और खबरों को अब विस्तार से देखेंगे। रायपुर से खबर आपको बता देते हैं, लॉकडाउन पर फैसला आज किया जाएगा कि रायपुर में लॉकडाउन आगे क्या जारी रखा जाए या नहीं रखा जाए। 7 दिनों तक का लॉकडाउन तो पहले से हो चुका है, लेकिन इसके बाद आगे का अब क्या। प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में बैठक रखी गई है। आज लॉकडाउन को जारी रखने या उसे खत्म करने पर फैसला किया जाएगा। कलेक्टर समेत दूसरे कई अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। आज रात 12 बजे तक लॉकडाउन लगा हुआ है। इधर रायपुर से खबर है एक और आपको बता दें, कोरोना को लेकर एक तरफ जहां लॉकडाउन है तो दूसरी तरफ कोरोना की रफ्तार भी थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार मरीजों की संख्या सामने आ रही है। कल 2272 नए मरीज मिले। रायपुर में 462 नए मामले सामने आए। कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 31,661 हो चुकी है। अब तक कोरोना के 1,04,733 मामले सामने आ चुके हैं और 72,224 मरीज इससे रिकवर कर चुके हैं। कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और कोरोना के अब कुल मामले 1 लाख को पार करते हुए काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ 2200 से ज़्यादा नए मरीज एक बार फिर से रविवार को राजधानी में और पूरे प्रदेश में सामने आए। और ममता हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। ममता, एक तरफ कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इसकी रफ्तार में कहीं कोई कमी नज़र नहीं आ रही, लेकिन दूसरी तरफ लॉकडाउन 7 दिनों का आज रात 12 बजे तक जो है, इस पर अब ये बना रहेगा या इसे ख़त्म करना, इस पर फैसला होने वाला है। एक बड़ी मीटिंग रखी गई आज। बिल्कुल, देखिए 21 तारीख के रात 9 बजे से लॉकडाउन लगा हुआ है और आज रात 12 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें तो कृषि मंत्री रविंद्र चौबे आज बैठक लेंगे, जहां पर कलेक्टर, कमिश्नर, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी वो बैठेंगे और उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि लॉकडाउन की अवधि क्या बढ़ाई जाए। हालांकि इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है थोड़ा ब्रेक देके उसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन उसी तरफ अगर हम बात करें तो जो कोरोना की जो मरीजों की संख्या है वो लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि अगर हम बात करें तो अभी थोड़े से मामले कम आए हैं, लेकिन उसको लॉकडाउन के असर से देखा जाए या नहीं, इसको लेकर एक तरह से कहें कि एनालिसिस करने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार ये भी होता है कि टेस्टिंग जितनी ज़्यादा होती है उतने ज़्यादा मामले सामने आते हैं। अब लॉकडाउन के दौरान टेस्टिंग का दायरा कितना रहा, कितने लोगों ने टेस्टिंग करवाई, ये भी सोचने वाली बात है। ये पूरे एनालिसिस के बाद पता चलेगा। और हालांकि बैठक के बाद इस बात पर भी विचार किया जाएगा कि किस तरीके से असर देखा गया और अगर एकदम से जब लॉकडाउन खुलेगा तो उसके बाद में क्या सामने चीज़ें आएंगी, वो भी उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन अब देखना होगा कि बैठक में किस तरीके की चीज़ें सामने निकल कर आती है और किस तरह का फैसला लिया जाता है। जी बिल्कुल, किस तरह का फैसला लिया जाता है। एक चीज़ तो साफ है कि एनएचएम के कर्मचारी हड़ताल से वापस लौट गए ममता, लेकिन इसके पहले एनएचएम के कर्मचारी जब हड़ताल पर चल रहे थे तो हमने देखा कि टेस्टिंग की संख्या 6,000 तक घट गई थी। कहाँ 20,000 21,000 तक होती थी, कहाँ 14,000 तक ये आंकड़ा आ गया था। तो स्वाभाविक है कि मामलों में उसी रफ्तार से कमी। लेकिन ये है कि 7 दिन के बाद, जो 7 दिन तक घर में लोग रहे हैं, उसके बाद नतीजे शायद आने अब पता चलेंगे अब कि क्या नतीजे रहे लॉकडाउन के, कितना संक्रमण हुआ है। देखिए घरों के भीतर तो रहे, लेकिन अगर हम बात करें तो अगर आप गली मोहल्लों में देखते हो तो नज़ारा वही नज़र आ रहा था। लोग झुंड में नज़र आते थे। कॉलोनियों में अगर हम बात करें तो खुलेआम लोग घूमते हुए नज़र आते थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जब टोटल लॉकडाउन की बात की जाती है तो लोगों से उम्मीद की जाती है कि वो अपने घरों के भीतर रहें, लेकिन लोग कहीं ना कहीं रास्ता निकाल ही लेते हैं। अगर मुख्य मार्गों पर नहीं आ पाएंगे, बाहर इस बार तफरी नहीं कर पा रहे तो ये ज़रूरी है कि वो गली मोहल्लों में आसपास झुंड
इकट्ठा करके बैठ जाते थे, तो आपस में जो एक तरह से कहें कि संपर्क तो बना ही हुआ था ज़्यादातर जगहों पर। तो कहीं ये भी ज़रूरी है कि प्रशासन अपनी तरफ से सख्ती करता है, लेकिन लोगों को भी अपनी तरफ से जो अवेयरनेस दिखाने चाहिए वो भी मायने रखता है। जी ठीक है। तो ममता, फिर सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे में लोग अगर जागरूक नहीं तो फिर लॉकडाउन के फिर मतलब क्या रह जाएंगे? सवाल ये, तो फिर इस पर ही चर्चा होगी आज की लोगों को या तो समझाइश दी जाए। हर गली में तो सख्ती करना उतना संभव ही नहीं होता, हालांकि पुलिस चौक चौराहों पर खड़ी रहती है, लेकिन लोगों को अपने भी खुद समझना होगा। लग नहीं रहा है कि रायपुर में इतने लोग, इतने संक्रमण होने के बावजूद भी लोग इस मामले को इतनी गंभीरता से ले रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं और जिस तरह से मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं और अब जो है जो स्थिति जिस तरह से बेकाबू होते जा रही है, उसके बाद में आम लोगों की भी जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉकडाउन अगर किया गया तो वो इसलिए किया गया कि सिर्फ इसलिए नहीं कि आप मुख्य सड़कों पर निकल ना पाएँ, बल्कि इसलिए कि घरों के भीतर ही रहें, कोशिश करें कि आपस में जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, संपर्क ज़्यादा से संपर्क बिल्कुल ना हो, ताकि जो संक्रमण का जो खतरा है उसको रोका जा सके। लेकिन ये ज़रूर देखा गया कि हाँ, इस बार ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा सख्ती रही, और जिस तरीके से पेट्रोल पंप को भी कुछ खास लोगों को ही पेट्रोल, कुछ जरूरी सेवाओं वालों को ही पेट्रोल मिल सकता था, और इसके अलावा जो कार्रवाई की गई उसका कहीं ना कहीं असर तो देखा गया कि लोगों की भीड़ उस तरीके से नज़र नहीं है जो पिछले समय में अपन देखते थे। सब्जी बाजार के बहाने भी जो लोग निकलते थे वहाँ पर भी एक तरह से रोक लगी, लेकिन उसके बाद भी हम अगर देखा जाए तो जिस तरीके से लोगों ने जो घरों अपने मोहल्लों में और गली मोहल्लों में, जिस तरह से कॉलोनीज़ में लोग आपस में मिलते जुलते नजर आए, तो कहीं ना कहीं वो भी एक तरीके से जो है वो संक्रमण के खतरे को बढ़ाता है। तो जागरूकता लोगों को लाने की ज़रूरत है, लेकिन ये ज़रूर है कि जब लॉकडाउन होता है ये भी सोचने की ज़रूरत है उसके कई अगर हम बात करें तो आर्थिक रूप से जो एक तरह से कहें कि वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं, सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए जो रोज़ाना कमाते हैं अपने घर परिवार को चलाने के लिए। शुक्रिया ममता आपका इस जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, और भोपाल से ये खबर आपको बता रहे हैं। सितंबर महीने में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ी है। अप्रैल से जुलाई में कोरोना की रफ्तार धीमी थी और हर दिन कोरोना के मरीजों के आंकड़े अब बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते मरीजों को लेकर नई सेवा की जा रही है। इलाज के लिए जल्द ही प्राइवेट डॉक्टर अब घर पहुंचेंगे। एक कॉल पर प्राइवेट डॉक्टर घर आ सकेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की भोपाल शाखा इस सेवा को शुरू करने वाली है। आईएमए ने निजी डॉक्टर का पैनल तैयार कर लिया है। डॉक्टर को घर बुलाने के लिए एक नंबर जारी किया गया है। नंबर आप भी नोट कर सकते हैं, 071527040201। इस पर कॉल करना होगा। एक और नंबर है 1075 नंबर पर भी कॉल करके डॉक्टर को घर पर बुलाया जा सकता है। तो जिस तरीके से तेजी आई है और चिंता की स्थिति बनती जा रही है, ऐसे में एक कॉल पर प्राइवेट डॉक्टर घर पर आ सकेंगे। जाहिर तौर पर फीस देनी होगी, लेकिन आईएमए की भोपाल शाखा की तरफ से ये एक नई सेवा शुरू की गई है। निजी डॉक्टर्स का पैनल तैयार किया गया है और एक नंबर जारी किया गया है, इस पर कॉल करना होगा। इसके अलावा 1075 नंबर पर भी कॉल करके डॉक्टर्स को बुलाया जा सकता है। 19 सितंबर से चल रही एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल आखिरकार समाप्त हो गई। कल एनएचएम कर्मचारी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रेहान रजा, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत सिन्हा समेत दूसरे पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से मुलाकात की थी। मंत्री के आश्वासन के बाद एनएचएम कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने का फैसला किया। एनएचएम के स्वास्थ्यकर्मी नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे थे। इस दौरान इन्होंने सामूहिक इस्तीफा भी दिया था। इधर सीएम भूपेश बघेल ने कृषि कानून के बहाने केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए और इस कानून को गलत ठहराते हुए महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी खत्म करना चाहती है, एमएसपी को खत्म करना चाहती है। सीएम बघेल ने कहा कि हम किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और आने वाले सत्र में हम विधानसभा में प्रस्ताव लाकर कानून बनाएंगे। कृषि है विशुद्ध रूप से राज्य का विषय, विधानमंडल का विषय है। आने वाले सत्र में इस मामले में विधानसभा में हम इसका प्रस्ताव लाएंगे
किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। दूसरी बात यह है, आवश्यकता पड़ी तो न्यायालय भी हम जाएंगे, क्योंकि संविधान पे उन्होंने छेड़छाड़ किया। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसके मूल भावना के विपरीत ये कानून लाया गया है। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय कह रहे हैं कि कांग्रेस गलतफहमी फैलाने का काम करती है, लेकिन बाद में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी थी। कांग्रेस की मंशा साफ है। ये पहले भी गलतफहमी फैलाने का प्रयास किया। आपके सीए कानून का, नागरिकता संशोधन बिल का भी इन्होंने दुष्प्रचार किया कि ये कानून मतलब देश छोड़ने का कानून है, लेकिन उसमें भी वो सफल नहीं हुए। उसी तरह से राफेल डील को भी लेकर ये लोग हल्ला मचाए, लेकिन अंततः माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डील को क्लीन चिट दिया। तो उसी तरह से इस बिल में भी ये लोग कितनों दुष्प्रचार कर लें, लेकिन इसमें भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और रायपुर से खबर बता रहे हैं, होटल में गोली चली है। लॉकडाउन के दौरान होटल में बर्थडे पार्टी चल रही थी और पार्टी के दौरान पार्किंग विवाद हो गया और इसमें गोली चल गई। दुर्ग के हितेश पटेल ने गोली चलाई, ये बताया जा रहा है। गाड़ी रखने को लेकर यह विवाद हुआ और हवाई फायर किया गया था। तेली बांधा थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो वाकई चौंकाने वाला ये मामला। एक तरफ संक्रमण को रोकने के लिए पूरे प्रयास पुलिस करने में जुटी है, प्रशासन कर रहा है, लोगों से अपील कर रहा है कि घरों में रहें, और यहाँ राजधानी में सब लॉकडाउन होने के बाद होटल में बर्थडे पार्टी कैसे चल रही थी, ये अपने आप में अनुसंधान का विषय है। कैसे बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी गई और यहाँ बर्थडे पार्टी में विवाद हो गया पार्किंग को लेकर के और इसमें गोली चली। तो ये पूरा मामला हैरान कर देने वाला, और होटल में गोली चलाने वाले शख्स को पकड़ लिया गया। दुर्ग का रहने वाला ये व्यक्ति बताया जा रहा है जिसने यहां पर होटल में गोली चलाई है। लेकिन एक तरफ संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन किया गया और सब कुछ बंद है, लेकिन उसके बावजूद होटल में बर्थडे पार्टी रखी गई थी। यह बड़ी हैरान कर देने वाली घटना। और बर्थडे पार्टी में लोग कौन कौन से पहुंचे थे, यह भी आपको पता चलेगा इसी घटना से कि यहां पार्किंग का विवाद था तो गोली चला दी गई, हवाई फायर कर दिया गया। तो किस प्रकार के लोग यहां पर शिरकत कर रहे थे इस पार्टी में, इससे यह भी पता चलता है। जो साथ में हथियार रखते हैं, और यहां गोली चला दी गई। अब पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। राघवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते। राघवेंद्र, एक तरफ तो लॉकडाउन चल रहा है और दूसरी तरफ यहां पार्टी हो रही थी, यही सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात। और जो लोग आए थे वो साथ में हथियार रखते हैं, विवाद में गोलियां भी चला देते हैं, ये भी इस घटना से साफ हुआ। देखिए, निश्चित रूप से सबसे बड़ा सवाल यही है कि लॉकडाउन के दौरान क्वींस क्लब जो होटल है वहां पे इस तरीके से बर्थडे पार्टी आयोजित की जाती है। न केवल बर्थडे पार्टी आयोजित होती है, शराब परोसी जाती है, शराब के नशे में विवाद होता है पार्किंग को लेकर। और एक व्यक्ति जो है, जो भिलाई का रहने वाला है, उसने बाकायदा गोली भी चलाई। भले ही हवाई फायर किया गया है, लेकिन गोली वहां पर चली है। और उसके बाद मामले की जानकारी होने पर तेली बांधा पुलिस के साथ ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और जो आरोपी है हितेश पटेल, उसको गिरफ्तार कर लिया है, गोली चलाने वाले को। लेकिन इसमें जांच का विषय ये भी है कि आखिर होटल में इस लॉकडाउन के दौरान किसने परमिशन दी, और अगर बिना परमिशन के होटल में इस तरीके से पार्टी आयोजित हो रही थी, शराब परोसी जा रही थी, तो ये कहीं ना कहीं क्राइम है। इस पर भी मामला दर्ज होना चाहिए। साथ ही कुछ लोग नशे में भी पाए गए हैं। उसमें बताया जा रहा है एक लड़की थी जो बहुत ज्यादा नशे में थी। इस तरीके से कई लोग नशे में धुत थे जो लोग पार्टी कर रहे थे। सवाल यही है कि लॉकडाउन में इस तरीके की पार्टी आयोजित होना कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है, और कार्रवाई जो है कड़ी पार्टी के आयोजनकर्ता और पार्टी जहां हो रही थी, दोनों पर क्या कार्रवाई की गई है? दोनों को भी पकड़ा गया, हिरासत में लिया गया है क्या? क्योंकि लॉकडाउन का ये सीधे सीधे साफ तौर पर उल्लंघन है। क्या ये कोई हाई प्रोफाइल पार्टी थी? निश्चित रूप से हाई प्रोफाइल ही पार्टी थी, क्योंकि जिस क्लब में हो रहा था वो क्लब ही हाई प्रोफाइल है। साथ ही जो है, जो लोग पार्टी करने वाले थे, जो लॉकडाउन का नियम तोड़ेंगे, निश्चित तौर पर वो लोग कहीं ना कहीं रसूखदार हैं, और रसूख के दम पर ही वो ऐसे पार्टी आयोजित कर रहे थे और बाकायदा गन लेकर चल रहे थे। हालांकि पुलिस जांच कर रही है कि गन का लाइसेंस है कि नहीं, उसकी जांच की जाएगी। हालांकि जिसने गोली चलाई थी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही होटल प्रबंधन के खिलाफ भी पुलिस जो है कार्रवाई करने के मूड में है। जी
अब देखना होगा कि होटल प्रबंधन पर पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है। साथ ही ये देखना होगा कि जिस शख्स की तरफ से पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी उस पर भी क्या कार्रवाई की जाती है। राघवेंद्र, इस पर आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा, क्या अपडेट है इसमें जरूर देखना चाहिए कि इस मामले में पुलिस आगे क्या कार्रवाई कर रही है या फिर ये मामला यहीं पर दबा तो नहीं दिया जा रहा। शुक्रिया राघवेंद्र। इधर महासमुंद में वन विभाग ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, कामयाबी हासिल की है। हाथी की मौत के मामले में विभाग ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को दबोच लिया। करंट से मादा हाथी की मौत के मामले में वन विभाग ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी अभी फरार हैं। मामले को सुलझाने के लिए अचानक मार टाइगर रिजर्व के डॉग स्क्वाड की मदद ली गई थी। पकड़े गए सभी आरोपी घटनास्थल के पास गांव किशनपुर, लक्ष्मीपुर और रामपुर के रहने वाले हैं। 26 सितंबर को पिथौरा वन परिक्षेत्र के किशनपुर में मादा हाथी की करंट से मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद लगातार वन विभाग मामले की जांच में जुटा था। पकड़े गए आरोपियों ने करंट से बीते दिनों एक भालू का शिकार करने की भी बात कबूल की है। आरोपियों के पास से बिजली के तार और कई चीजें बरामद